बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही है। एक दफा जरा आप खुद इनका स्टेटमेंट सुने, मैं स्क्रीन के ऊपर इस स्टेटमेंट को चला रही हूँ। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ओके, तो जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त जो है मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। लेकिन तेरे बाप को मत सिखा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान ने जो है ना उनके तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये भी शुक्र है कि किसी ने कहा कि बस यार अब हाथ हौले रखना हो। ये भी उन्होंने प्यार से इतना जो है उनको उड़ा दिया। अगर वाकई में गुस्से से जाते हम लोग तो शायद इंडिया नीस तो नाबूद हो जाता। अभी गुस्सा नहीं आया था हमें, ये प्यार वाला अटैक था। प्यार वाला अटैक था, ये गुस्सा वाला नहीं था। जब गुस्सा आएगा हमें तो दिल्ली और मुंबई और ये सारे नीस तो नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो आगे से अटैक नहीं करेंगे, रिटेलिएटरी जवाब नहीं देंगे। वो क्या भाई उनके सिस्टम को हम सारे जाम करके जाते हैं, वो सही होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार हमारे सिस्टम जाम कैसे हुआ है। वो तो अमेरिका के अलाइज है, अमेरिका तो उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। हमने कहा आजा देखते हैं भाई आप लोगों को। देखिए हम भी तो चाइना के लाए हैं, तो ठीक है ना, चाइना हमारे साथ है, हमारे बॉर्डर हमारे साथ है, खुंजरा बॉर्डर पे हमारे साथ है। चाइना हमारे बड़े भाई है, पाकिस्तान छोटे भाई है उसमें तो कोई वो नहीं है। करे ना फिर इंडिया उसके अमेरिका उसके साथ। जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ खिताब हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान खुद अपनी दहशतगर्दी कैंप्स पर फोकस नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, भारत की तरफ से जवाब आते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा कश्मीर है, कि हमने कश्मीर लेना है। अरे भाई वो बोलते रहे ना, मोदी ने कोई एक दफा बोला है? मोदी तो 1000 दफा बोलते, कुछ करे तो सही ना। जब करने लगता तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, ठीक है, उनकी मुंह बंद करा देते हैं हम लोग। अभी नंदन का तो हालत देखो, अभी उसने एक लड़की भी पकड़ी हुई है पायलट, अब वो कह रहा है मुझे श्रिंक। हमने कहा हमारे पास नहीं है, वो हमने हमारी हिरासत में नहीं, ये हमने खुद बोला है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमने हाथ रखा है, हमने हाथ होला रखा है, इसलिए हम नहीं कह रहे, नहीं तो बहुत कुछ है। कहाँ है वो राफेल, सारे वो कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं। इंडिया बोलते रहे जो कुछ करने करे, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, ता क़यामत जिंदा रहेगा। ये जो बुनियाद थी इस चीज की, इस जंग को शुरू होने की, वो था पहलगाम अटैक, जहाँ पर हिंदुओं से पूछा गया था आर यू हिंदू, कलमा सुनाओ, हिंदुओं पर अटैक किया गया था, उनकी पेंटे उतार कर चेक किया गया था। तो जिसका जिम्मेदार जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को ठहराया कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वो बार बार स्टेटमेंट चला रहे थे कि हिंदू और हम अलग अलग नेशंस हैं। क्या कहें? मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों को देखने की, पढ़ने की, सुनने की, ठीक है। वो इंडिया जो मर्जी कहता रहे, करता खुद ही है। पुलवामा है क्या है, उधर भी उन्होंने किया था, पठानकोट में उसने खुद किया था, 2-4 जगहों में। सिखों को कितने मरवाए उसने, अभी बताया तो सही ना। अंदर से अटैक करने से पहले से कितने सिखों को, सिख इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे? तो यार वो बकवास कर रहे हैं, मोदी बकवास कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के सबूत दिए अक़वाम मुत्तहिदा को, हमने इनके कितने पकड़वाए हैं वहाँ पर। सबूत नहीं दिया। अभी नंदन अभी तक जिंदा है, अभी तक हमारे पास है, और कितने हमने सबूत दे दिया हमने। अभिनंदन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं उनके पास है? अभिनंदन को तो हमने खुद लुटाया था ना। वो नहीं था, वो अभिनंदन थे। आप कुलभूषण की बात कर रहे हैं? हाँ, कुलभूषण हमारे पास है, अभिनंदन तो हमने भिजवाया था। कुलभूषण की बात कर रहे हैं, उसका केस चल रहा है। जंग का भी एक रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है। जो पायलट्स होते हैं, जो जंगी कैदी है, तो वो एक दूसरे को जो है ना मुताबिक करते रहते हैं। लेकिन ये जो कुलभूषण जो है वो हमारे पास एज ए प्रूफ है, सारी दुनिया ने देखा हुआ है। उसकी बीवी नहीं कर पाए अभी तक, कर गए, प्रूफ कर गए हैं। बस थोड़ा सा हमारे जो सियासी उस महाज में ना थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर है। अब शहबाज शरीफ को वो तकरीर करनी चाहिए थी कि सारी दुनिया उसके पीछे, मगर वो नहीं कर सका। उसके अंदर इतनी वो पावर नहीं है, स्पीकिंग पावर नहीं है शहबाज शरीफ में। हाँ जी। तो फिर तकरीर किसको करनी चाहिए? आर्मी चीफ को? आर्मी चीफ को तो खैर तकरीर करनी नहीं चाहिए ना, वो तो खैर आर्मी एक सिक्योरिटी उसमें आता है। करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को, मगर जो तकरीर उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर सका।
अगर बात जंग तक पहुंच जाती, बीच में सीज फायर ना होता, फिर क्या होता? हम ऑलरेडी इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ चुके हैं, तो अगर ये 5वीं जंग होती फिर तो क्या होना था? दिस तो नाबूद होना था, मरना था इंसानों ने। उधर भी इंसानों के डेरे लाश, इधर भी इंसानों के डेरे लाश, तो क्या हो जाना था? लाहौर कराची जहाँ जहाँ उनके अटैक थे करना था, जहाँ हमने अटैक करना था। फिर भी एंड पे आके आखिर मुज़ाकरात पे ही हाल होता है फिर। अच्छा, वैसे जैसे इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि कराची की बंदरगाह भी उड़ा दी है, लाहौर में भी अटैक हुआ है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी जाहिल का रिएक्शन, और इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अभी तक इनको सिर्फ अटैक की लाइन में लगना पड़ता था। तो जब ये पानी की लाइन में आएंगे तब इनको इंडिया का पावर पता चलेगा। और दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी इनको आसानी से बेवकूफ बना देती है, वरना इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। और दोस्तों मजे की बात यह है कि बिना सबूत दिखाए पाकिस्तान आर्मी ने बोल दिया कि हमने इंडिया के 3 फाइटर जेट गिरा दिए थे, और ये जाहिल मान भी गए। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान आर्मी से सबूत मांगे तो पाकिस्तान आर्मी की पोल खुल गई और एक भी सबूत नहीं दे पाई। और दूसरी साइड इंडिया ने पाकिस्तान पे जहां पे अटैक किया था उनका सबूत पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया को दिया था, और पाकिस्तान आर्मी की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी जाहिल का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।